हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज शर्मा स्वागत करता हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स हब में। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है हमारा स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी। सेट्स हमारा चल रहा है, वो हमारा चलता रहेगा। उसी के साथ साथ हम लोग स्टैटिस्टिक्स को समझेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में हमारा हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो क्लास 11th का हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे उसमें हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन डेविएशन, रेंज, ये सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पता होना चाहिए कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने तीन चीज़ें पढ़ी थी, मीन, मीडियन और मोड, है ना। मीन मतलब माध्य, मीडियन मतलब माध्यिका और मोड मतलब बहुलक। तो सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को हम डिटेल्स में देखेंगे, उसके बाद हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जब तक हम लोग ये चीज़ नहीं समझेंगे कि मीन, मीडियन और मोड क्या है, तब तक हमको वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, है ना। तो ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला कंसेप्ट आज हम पढ़ेंगे मीन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मीडियन को, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मोड को। तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए अब स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं मीन को। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीन की, कि मीन, किसी भी डेटा का मीन हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, डेटा हमारे पास किस फॉर्म में हो सकता है। डेटा अगर हमारा ग्रुप्ड फॉर्म में नहीं है तब उसका मीन हम निकालेंगे। जब हमारा डेटा ग्रुप्ड फॉर्म में होगा तब उसका मीन हम निकालेंगे। ग्रुप्ड फॉर्म का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, यहां पे फ्रीक्वेंसी गिवन, यहां पे हमको फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। और जब डेटा ग्रुप्ड फॉर्म में नहीं होगा तब हमको फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाएगी, इंडिविजुअल डेटा दिया जाएगा और यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। तो जब हमको फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो फ्रीक्वेंसी में भी दो केस हमारे होंगे, जब क्लास इंटरवल हमको दिया गया नहीं दिया गया होगा और जब क्लास इंटरवल हमको दिया गया होगा, है ना। तो इन सब टाइप के हमारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सब क्वेश्चन को एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे जब ग्रुप्ड फॉर्म में नहीं होगा डेटा, फिर देखेंगे जब ग्रुप्ड फॉर्म में होगा और क्लास इंटरवल गिवन होगा और क्लास इंटरवल गिवन नहीं होगा, तब हम समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन हमारा कैसे निकलेगा। तो आइए इन चीजों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हेन डेटा इज नॉट इन ग्रुप्ड फॉर्म। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब हमारा डेटा ग्रुप्ड फॉर्म में नहीं होगा तो हम उसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे। देखिए, सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास में x1, x2, xn n डेटा पॉइंट्स गिवन है ना, बी द डेटा सेट, देन द मीन ऑफ x, जो मीन होगा हमारा x का, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा सम ऑफ द गिवन पॉइंट्स। जितने भी हमको डेटा पॉइंट्स दिए गए हैं उन सब का सम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। उसको डिवाइड कर देंगे जितने हमारे टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है। तो इसमें कितने डेटा पॉइंट्स है, n डेटा पॉइंट्स है, तो उनको डिवाइड कर देंगे किससे, n से। तो मीन हमारा हो जाएगा सम ऑफ डेटा पॉइंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, है ना। तो x1 प्लस x2 प्लस अप टू प्लस xn सबका सम करके डिवाइड कर देंगे हम टोटल नंबर जितने भी होंगे उसमें। और इस चीज को हम शॉर्टकट लिख सकते हैं समेशन, ये सिंबल है समेशन का, समेशन एक्स आई, जहां पे आई कहां से कहां तक जाएगा, 1 से n तक जाएगा। इसका मतलब है आई पहले 1 लेगा x1, फिर समेशन के लिए आ जाएगा प्लस, फिर 2 लेगा x2, फिर प्लस, फिर 3 और प्लस अप टू xn तक। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा x का। ठीक है, जब हमारा ग्रुप्ड फॉर्म में नहीं होगा डेटा। आइए अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक। तो देखिए, जब हमारा डेटा ग्रुप्ड फॉर्म में नहीं है तो उसका एक एग्जाम्पल ये है हमारा। अब हमें इसका क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि जो मीन होगा हमारा वो क्या होगा, सम ऑफ दीज डेटा पॉइंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अभी इसका टोटल सम कितना हो गया हमारा, 1 2 3 3 3 6 5 11 17 24 और 42 8, है ना। तो अब इसको हम डिवाइड कर देंगे
5.25। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा अर्थमेटिक मीन हमारा। तो इसी तरीके से जो भी हमारे इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स होंगे उनका अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालेंगे, टोटल सम ऑफ द गिवन पॉइंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ द गिवन पॉइंट्स। तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन हमारा आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने नंबर 2 की। नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि जब हमारा डेटा क्या होगा, ग्रुप्ड फॉर्म में होगा। तो जब हमारा डेटा ग्रुप्ड फॉर्म में होगा तो हमारे दो केस थे। पहला केस था जिसमें क्लास इंटरवल गिवन नहीं होगा और दूसरा केस था जिसमें क्लास इंटरवल गिवन होगा। तो हम पहले क्लास की बात करते हैं जिसमें क्लास इंटरवल गिवन नहीं होगा। तो जब क्लास इंटरवल हमारा नहीं दिया गया है तब हमें क्या क्या मिलेगा, x1 x2 अप टू xn डेटा पॉइंट्स मिलेंगे और उनकी फ्रीक्वेंसीज मिलेगी f1 f2 अप टू f1, है ना, f1 f2 अप टू fn, जिसमें x1 की फ्रीक्वेंसी होगी f1, x2 की फ्रीक्वेंसी होगी f2। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वो डेटा पॉइंट्स उस सेट में कितनी बार आया है ना, कितनी बार रिपीट हुआ है। तो x1 की होगी f1, x2 होगा f2, xn होगा fn। तो तब उस टाइम पे जो हमारा मीन होगा उस डेटा का वो क्या होगा, x1 इंटू f1 प्लस x2 इंटू f2 प्लस अप टू प्लस xn इंटू fn डिवाइडेड बाई सम ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसीज f1 प्लस f2 प्लस अप टू प्लस fn। तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन i गोज 1 टू n xi fi अपॉन समेशन i गोज 1 टू n fi। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उस टाइम पे हमारा अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। आइए अब इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। देखिए ये हमारा एग्जाम्पल है ग्रुप्ड डेटा का, जिसमें हमको क्या दिया गया है, मार्क्स दिए गए हैं। एक क्लास के स्टूडेंट्स है तो जो मार्क्स है 10, 20, 36, 40 ये हमारा डेटा है मार्क्स का। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कि 10 मार्क्स जो है वो एक स्टूडेंट के है, 20 मार्क्स एक स्टूडेंट के है, 36 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के है। तो अब देखिए सबसे पहले ये हमारा जो डेटा है ये ग्रुप्ड डेटा में है, जिसमें x दिया गया है और f दिया गया है, ठीक है, और इसमें क्लास इंटरवल नहीं दिया गया है। तो यानी कि अब हमें ये पता चल गया कि जो हमारा डेटा है उसमें x है और f है और क्लास इंटरवल नहीं है। तो जो हमारा मीन होगा x बार वो क्या होगा, समेशन xi fi i गोज 1 टू n डिवाइडेड बाई समेशन fi। यानी कि एक तो हमें क्या करना है कि जो x और f है उनका मल्टीप्लाई करना है पहले, और जो मल्टीप्लाई आएगा उसको ऐड करना है, और दूसरा जो फ्रीक्वेंसी है f उनका सबका क्या करना है, ऐड करना है और इस फॉर्मूले में रख देना है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, xi fi यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे xi fi की। तो अब देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 10 की 1 में करी 10, 20 की 1 में करी 20, 36 की 3 में करेंगे तो 108, 40 की 4 में करेंगे तो 160, 50 की 3 में करेंगे तो 150, 56 की 2 में करेंगे तो 112, फिर 60 की 4 में करेंगे तो 240, फिर 70 की 4 में करेंगे तो 280, फिर 72 की 1 में करेंगे तो 72, फिर 80 की 1 में करेंगे 80, 88 की 2 में करेंगे तो 176, 92 की 3 में करेंगे तो 276, और 95 की 1 में करेंगे तो 95। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो गई। अब इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, समेशन fi xi मिल जाएगा, और यहाँ पे समेशन fi मिल जाएगा इनको ऐड करके। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी सबसे पहले इनको ऐड करते हैं। तो 1 2 3 5 4 9, तो इन सब का ऐड करके हमारा क्या आ जाएगा, तो हमने इस डेटा से क्या किया, xi दिए गए थे, fi दिए गए थे, तो xi fi की मल्टीप्लाई की और इनको फिर ऐड करके समेशन fi xi हमने निकाल लिया, जो हमारा आया 1779।
और समेशन एफ आई निकाल लिया जो आया हमारा 30। तो अब हम सीधा अपने फॉर्मूले में जो हमारा क्या है एक्स बार यानी कि एक्स मीन, एक्स का जो मीन होगा वो हमारा क्या होगा 1779 डिवाइडेड बाई 30। तो हमारा एक्स बार आ जाएगा यहाँ पे 59.3। तो ये हमारा मीन हो जाएगा। तो जब हमारा डेटा ग्रुप्ड डेटा होगा और हमको एक्स आई और एफ आई दिया गया होगा तो इस प्रोसीजर से हम चलेंगे हमेशा और अर्थमेटिक मीन हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं जिसमें हमको क्या दिया गया है, मीन हमें निकालना है ग्रुप्ड डेटा का जब हमें क्लास इंटरवल क्या हो, गिवन हो। अब इसमें हमारे दो मेथड हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला मेथड होगा हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। तो देखिए एज्यूम्ड मीन मेथड में हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमको क्लास इंटरवल दिया गया है 10 to 25, 25 to 40, 25, 40 to 55, ये हमें डेटा दिया गया है और ये हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, अभी जो इस टाइप के क्वेश्चनों में जब हमें क्लास इंटरवल दिया गया होगा तो उसमें सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सबसे पहला काम होगा हमारा फाइंड करेंगे हम एक्स आई को। ठीक है, एक्स आई की वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे तो एक्स आई क्या होगा हमारा तो जो हमारा एक्स आई होगा वो क्या होगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक्स आई हम लोग निकालते हैं, क्या आता आएगा हमारा एक्स आई। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट हो गया कितना 35 और 35 को डिवाइड किए करेंगे हम 2 से तो आएगा हमारा 17.5। दूसरे के लिए देखिए 25 प्लस 40 हो गया कितना 65 और 65 को जब डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से तो आएगा 32.5। सिमिलरली सबके लिए हम लोग निकाल लेंगे। तो ये हमारी एक्साइज वैल्यू हो जाएगी सबके लिए। अब देखिए यहाँ हमने इस का यूज क्यों किया, हम लोग पहला यूज कर सकते थे कि हमारा एक्स आई निकल गया एफ आई निकल गया तो समेशन एक्स आई एफ आई करे अपॉन समेशन एफ आई कर दे तो हमारा मीन निकल जाएगा। ठीक है, मीन तो निकल जाएगा लेकिन कभी कभी क्या होता है एक्स आई और एफ आई की वैल्यूज क्या होती है बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती है। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है ना। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा ये हो गया जिसमें हम ये करेंगे। अब सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, हमको एफ आई को चेंज नहीं करना है, हमें एक्स साइज को चेंज करना है। अब स्टेप 2 होगा स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 ये कहता है कि एक्स साइज में से कोई एक एक्स ले लीजिए, एज्यूम कर लीजिए किसी भी एक एक्स को, है ना, किसी भी एक एक्स को एज्यूम कर लीजिए, वो होगा हमारा एज्यूम मीन मेथड, है ना। तो अब किसी भी एक्स को आप इसमें से चूज कर सकते हैं, किसी भी एक्स को, लेकिन इजी पड़ेगा कि आप इसमें जो मिडिल टर्म होगी हम उसको चूज करें। अभी देखिए इसमें 6 पॉइंट्स है तो 6 पॉइंट्स में से मैं बीच के 2 में से किसी भी एक को चूज कर सकता हूँ। तो आप कोई भी चूज कर सकते हैं, मैं ले रहा हूँ
मैंने ये x इसमें से एज्यूम कर लिया है ना, और इसको हम वैल्यू दे देंगे a। इसको हम क्या वैल्यू दे देंगे, a वैल्यू दे देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, दो स्टेप हो गए हमारे। पहले स्टेप में हमने एक्स आई की वैल्यू निकाली जो क्या होगी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। दूसरे स्टेप में कोई भी एक x लेंगे हम लोग इसमें से और उसको बोल देंगे a। अब स्टेप 3 हमारा क्या होगा, अब देखिए स्टेप 3 हमारा क्या होगा, कंप्यूट करेंगे हम वैल्यू d की वैल्यू को, है ना, जहां पे डी आई इक्वल टू क्या होगा, एक्स आई माइनस ए होगा। तो नेक्स्ट कॉलम में हम क्या करेंगे, डी आई की वैल्यू निकालेंगे जो हमारा क्या होगा, एक्स आई माइनस ए। अब देखिए एक्स आई, पहला x1 क्या है 17.5, इसमें से माइनस करेंगे 47.5 को, तो हमारा क्या आएगा -30। नेक्स्ट 32.5 में से 47.5 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा -15। नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 30 और नेक्स्ट 45। ये हमारी वैल्यूज आ जाएगी डी आई की। अब हम सिंपली क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 हम कंप्यूट करेंगे समेशन एफ आई डी आई। ठीक है, अब हम कंप्यूट करेंगे एफ आई डी आई। तो अब देखिए -60, -45, 0, 90, 180 और 45, 6। $270। अब हमें क्या करना है, समेशन एफ आई डी आई। सबको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, देखिए 90, 180 और 270, ये हो गया 540। ठीक, 540 हो गया, प्लस माइनस करना है इसमें से 105 को, तो क्या हो जाएगा 435। तो समेशन एफ आई डी आई हो गया 435। और यहां पे समेशन एफ आई निकाल लीजिए, तो समेशन एफ आई हमारा क्या हो गया, 2, 3, 5, 7, 12, 12 और 18, 30। ठीक है, यहां तक हुआ। अब हम नेक्स्ट अपना क्या करेंगे, हम अब हम मीन निकालेंगे अपना, है ना। तो देखिए मीन हमारा क्या होता था, जब हमने पहले पढ़ा तो हमने पढ़ा था समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। अब यहां पे हमने एक्स आई को चेंज करके एक्स आई को डी आई कर लिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, है ना, ये हो जाएगा। अब हमने x को कैसे चेंज किया था, एक्स आई में से a माइनस किया था, तो जो हमने सब्ट्रैक्ट किया था, माइनस किया था, वो लास्ट में जाके मीन में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस
ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मीन हो जाएगा एज्यूम्ड मीन डेविएशन मेथड से, ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड से। अब देखिए ये क्या होगा, समेशन एफ आई डी आई 435 डिवाइडेड बाई 30 और प्लस करेंगे ए की वैल्यू 47.5। तो इसको सोल्व करेंगे, 30 को पहले डिवाइड करेंगे, थर्टी से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 14.5 प्लस 47.5, तो हमारा जो मीन आएगा वो कितना आ जाएगा 62। तो ये हमारा मीन हो जाएगा एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो इसमें स्टेप 1 हमारा क्या होता है, जब क्लास इंटरवल हमको गिवन होता है तो क्लास इंटरवल से हम सबसे पहले एक्साइज की वैल्यू निकालेंगे, जो हमारा क्या होगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे एक्साइज होंगे उनको चेंज करेंगे स्मॉल नंबर्स में, और उसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, एक्साइज में से किसी एक वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे, उसको वैल्यू दे देंगे ए, है ना। तो हमेशा मिडिल वैल्यू चूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पे 47.5 को चूज किया, तो वो हो गया ए। अब हम निकालेंगे डी वैल्यू, तो डी क्या होगा एक्स आई माइनस ए, प्रत्येक x1 में से ए घटा देंगे, x2 में से ए घटा देंगे, तो हमारा डी आई निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में एफ आई डी आई निकालेंगे, एफ आई डी आई निकाल के फिर हम अपने फॉर्मूले में रख देंगे, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ये हम पहले निकालते थे समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। अब चूंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, डी आई निकाला है एक्स आई माइनस ए करके, तो जो हमने माइनस किया है उसको क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा मीन निकल जाएगा हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड से, ठीक है बच्चों। अब हम अपना नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारा लास्ट एग्जाम्पल था, हम सेम एग्जाम्पल लेके चलते हैं जो हमने एज्यूम्ड मीन मेथड में किया था। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में ये हमारा क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को ही हम स्टेप डेविएशन मेथड से सोल्व करते हैं। देखिए स्टेप डेविएशन मेथड से हम क्वेश्चन सोल्व करें, या एज्यूम्ड मीन मेथड से हम क्वेश्चन सोल्व करें, या फिर डायरेक्ट मेथड से हम लोग क्वेश्चन सोल्व करें, तो आंसर्स सबके सेम ही होते हैं, बस हमारा कैलकुलेशन ईजी होता चला जाता है ना। और इसी का एक दूसरा नाम भी है शॉर्टकट मेथड, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। शॉर्टकट मेथड भी हम इसको बोल देते हैं। देखिए शॉर्टकट का मतलब ये नहीं होता है कि हम ये जल्दी हमारा सोल्व हो जाता है, टाइम लगता है, लेकिन जैसे डायरेक्ट मेथड होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, तो अगर उसमें एफ आई और एक्स आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज होगी तो हमको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो ये मेथड्स होते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ये क्या कर देते हैं, ये उस कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा ईजी कर देते हैं, है ना। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, अभी हम इस क्वेश्चन में देखेंगे तो और भी बहुत ज़्यादा ईजी हमारी कैलकुलेशन हो जाती है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा यही रहता है कि हमको क्लास इंटरवल दिया गया होता है, तो क्लास इंटरवल से हम लोग क्या करते हैं, हम एक्स आई वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो एक्स आई क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा निकल जाएगा एक्साइज, प्रत्येक अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी निकाला है, तो यहाँ पे भी हम लोग निकाल लेंगे इजीली। नेक्स्ट स्टेप हमारा वही होगा कि हम एक ए चूज करेंगे, एज्यूम करेंगे वैल्यू, एक्स आई में से कोई एक वैल्यू लेंगे जिसको हम वैल्यू दे देंगे ए, है ना। ये हम ज़्यादातर प्रीफर करेंगे कि हम मिडिल वैल्यू को लेके चले। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर लेते हैं, चलो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ए की वैल्यू हमारी होगी 62.5। लास्ट क्वेश्चन में हमने 47.5 लिया था, इस क्वेश्चन में हम ए की वैल्यू ले लेते हैं 62.5, ठीक है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, लास्ट क्वेश्चन में हमने डी निकाला था एक्स आई माइनस ए। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम लेंगे नेक्स्ट स्टेप में
यहाँ पे हम लेंगे यू आई एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। वहां पे हमने केवल एक्स में से ए को माइनस किया था, बट यहाँ पे हम उसको डिवाइडेड भी करेंगे किससे, एच से, जहां पे एच क्या है, एच है विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। तो देखिए यहां पे जो विड्थ है वो क्या है, वैसे हम एच कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम क्या लेंगे, एच की वैल्यू लेंगे, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल लेंगे, है ना, जब हमारी क्लास इंटरवल सेम होगा। अगर क्लास इंटरवल सेम नहीं है तो एच हम फिर कुछ भी एज्यूम कर लेंगे अपनी तरफ से, जो हमें इजी पड़ेगा। तो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है वो क्या है, 15 है सब में, तो यहाँ पे एच क्या हो जाएगा हमारा, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा ए भी मिल गया और हमें एच भी मिल गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, हम यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए यू आई, तो x1 17.5, इसमें से माइनस करेंगे किसको, 62.5 को, तो हमारा क्या आएगा, 45 आएगा माइनस, तो माइनस 45 को 17.5 माइनस 62.5 डिवाइडेड बाई 15, तो ये कितना आया, माइनस 45 डिवाइडेड बाई 15, तो यानी कि ये कितना आएगा, -3, तो ये आ जाएगा हमारा -3। ठीक है, नेक्स्ट 32.5 माइनस 62.5, 30 डिवाइडेड बाई 15 -2, सिमिलरली -1 0 1 एंड 2, तो ये हमारे यू आई की वैल्यू निकल जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग निकालेंगे एफ आई यू आई। जैसे एफ आई एक्स आई निकालते थे तो एफ आई डी आई निकालते थे, तो यहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, यहां पे हम लोग निकालेंगे एफ आई यू आई। तो देखिए एफ आई यू आई क्या होगा, 2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे -6, ईजी हो गया कितना ज़्यादा, 3 की -2 में करेंगे -6, 7 की -1 में करेंगे -7, 6 की 0 में करेंगे 6, 6 की 1 में करेंगे 6, 6 की 2 में करेंगे 12। तो ये हमारी कैलकुलेशंस क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। अब हम जब मीन निकालेंगे x बार, तो देखिए हमारा क्या होता था, समेशन एफ आई एक्स आई, जब हम एफ आई एक्स आई करते थे तो यहां पे क्या होगा, समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, है ना। तो देखिए क्योंकि हमने यहां से ए को क्या घटाया करा था, इसमें से घटाया था, तो यहां पे हम ए को क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, ए को ऐड कर देंगे, और एच को क्या किया, डिवाइड किया, तो एच की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा मीन निकल जाएगा, है ना। जो घटाया उसको ऐड कर दो और जो जिससे डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो अब देखिए जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो सबसे पहले निकालिए समेशन एफ आई यू आई, तो ये क्या हुआ, समेशन एफ आई यू आई हमारा -19 + 18, तो -1 हो गया, समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू -1 हो गई। तो अब देखिए, तो x बार हमारा क्या हुआ, a की वैल्यू कितनी है हमारी 62.5, अभी देखिए a की वैल्यू हमारी कितनी है 62.5 है, समेशन एफ आई यहां से निकालिए, समेशन एफ आई क्या है, समेशन एफ आई हमारा कितना था 30 था, समेशन एफ आई कितना था 30 था, 30, तो 62.5 प्लस -1 अपॉन 30 इंटू 15, है ना। तो 15 से ये डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, तो x बार हमारा कितना आएगा 62.5 माइनस 0.5, तो x बार आ जाएगा हमारा 62। तो जब हमने एज्यूम्ड मीन मेथड से किया था तब भी हमारा मीन क्या आया था 62 आया था, और हमने स्टेप डेविएशन मेथड से किया तब भी हमारा 62 आया। आप देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन हमारी कितनी ज़्यादा इजी हो गई है।
तो इस मेथड से जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी, है ना। तो ये हमने 3 मेथड इसमें पढ़े। पहला डायरेक्ट मेथड हम लोगों ने पढ़ा समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। दूसरा मेथड हमने पढ़ा एज्यूम मीन मेथड, जिसमें हम क्या करते थे, केवल ए एज्यूम करते थे, फिर डी आई निकाल लेते थे हम, है ना, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए और समेशन एफ आई डी आई यहाँ पे हम कर देते थे। तो वहाँ पे मीन हमारा हो जाता था ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। वहाँ पे एच की मल्टीप्लाई हम लोग नहीं करते थे। स्टेप डेविएशन मेथड में हमने क्या किया, हमने यू आई निकाला एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, और फिर हमने जिससे डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो किसी भी मेथड से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा आंसर सेम ही आएगा हमेशा, ठीक है। तो ये हमारा मीन का कॉन्सेप्ट था जो हमने कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मीडियन, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोड क्या होता है, और उसके बाद हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन पे आएंगे, जिसमें हम रेंज पढ़ेंगे, मीन डेविएशन पढ़ेंगे, वेरिएंस पढ़ेंगे, है ना। तो वो सब चीज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे मीडियन को। थैंक यू बच्चों।